हेलो एवरीवन, मैं नीतीश पांडे पांडे जी मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, पीवाईक्यू भी पढ़ेंगे। देखते हैं हम लोग। जो आज का मेरा टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जैसे ज्योमेट्री में आप लोग मीडियन पढ़ते हो, वहां पे मीडियन का लेंथ दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ोगे, मीडियन का जो वर्टेक्स होगा, जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है। इसमें आपको कहेगा इन ये ट्रायंगल ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है, सी का जो कोऑर्डिनेट है x3 y3 है। ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते थे आपका इसका लेंथ दिया रहता था, ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ, ए सी का लेंथ। लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या पढ़ेंगे, ये जो आपका ए है इसका इस वर्टेक्स का आपका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3। फिर हम लोगों को यहाँ पे निकालना रहेगा जी का मतलब होता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। जैसे ये जो है आपका ए बी पे ये लाइन आएगा डी, बीसी पे लाइन आया डी, बीसी को दो भागों में ये बांट रहा है, बराबर बराबर भागों में। ऐसे ही ये एसी पे लाइन जाएगा, ये लाइन ई, ये एसी को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। जितना ए का लेंथ होगा उतना ही ईसी का लेंथ होगा। फिर देखिए ये लाइन आपका, देखिए ये लाइन आपका ये हो जाएगा सीएफ। सीएफ जो है ए बी को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। मान लीजिए बीसी का लेंथ मान लीजिए 10 होगा, तो बीडी का लेंथ 5 होगा और सीडी का लेंथ 5 होगा। तो ये जो डी है बीसी के लिए, साइड बीसी के लिए डी मीडियन का काम कर रहा है, मिड पॉइंट का काम कर रहा है। वैसे ही ये जो ई है आपका, वो साइड एसी के लिए भी मीडियन का काम कर रहा है। फिर जो आपका ये ए बी जो साइड है उसके लिए ये जो एफ है ये भी मीडियन का काम कर रहा है, मिड पॉइंट का काम कर रहा है। और तीनों मीडियन जहां पे मिलते हैं इसको हम लोग ज्योमेट्री में भी पढ़े थे। तीनों मीडियन जहां पे मिलते हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं या सेंट्रोइड बोलते हैं। जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। जी से हम लोग डिनोट करते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। देखिए इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स और वाई होगा। तो आपको अभी हम पढ़ाएंगे जो जी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। ज्योमेट्री में पढ़ाते थे जो लाइन जो आपका एडी है वो बीसी को 2:1 में, देखिए ये जो है आपका जी, ये ए से लेकर जी तक है 2 यूनिट और जी से लेकर डी तक है 1 यूनिट। ये 2:1 में डिवाइड करेगा। फिर देखिए सी एफ जो है ये भी 2:1 में डिवाइड करेगा। ये देखिए ये 2 होगा तो ये 1 होगा। सिमिलरली वैसे ही आपका बीई जो है बीई, उसमें बीजी होगा 2 और ये होगा 1, 2:1 में डिवाइड करता है। फिर आपको पूछा जाएगा जो डी का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो डी का कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे, डी अगर मीडियन का काम करेगा, मिड पॉइंट का काम करेगा, तो डी का जो कोऑर्डिनेट होगा आपका मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट हम लोग बोलते हैं x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। देखिए ये जो BC है, BC में ये डी मिड पॉइंट का काम करता है। x1 के जगह पे क्या है आपका, x1 के जगह पे x2 है, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3/2 और यहाँ पे y1 के जगह पे y2 है तो लिखेंगे y2 प्लस y3/2। ये आपका मिड पॉइंट कहलाएगा। फिर इसी मिड पॉइंट से हम लोग जी के पास पहुंचेंगे, जी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखिए आप लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं, पिछले वीडियो में हम इंटरनली डिवीजन एक्सटर्नली डिवीजन के बारे में बताए थे। अभी हम
उसी से रिलेट करके यहाँ पे जी निकालना बता देते हैं। ये जो जी है ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं आप लोगों को समझने के लिए, देखिए ये आपका ए है और यहाँ आपका डी है, ठीक है, और बीच में जी है, देखिए ये जी है, ये आपका 2 यूनिट है तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, और जी टी जो है ये आपका 1 यूनिट है। ए का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिखे थे यहाँ पे, x1 y1, और यहाँ पे देखिए डी का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या निकाले हैं, x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। अब इसके मदद से हम लोग जी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ये एक्स वाई का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इंटरनली डिवीजन, सेक्शन फार्मूला को थोड़ा याद करिए। सेक्शन फार्मूला में हम लोग लिखे थे mx2, ऐसे लिखे थे mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए लिखे थे my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये इंटरनली डिवीजन में हम लोग पढ़े थे। तो देखिए m के जगह पे आपका 2 होगा, n के जगह पे आपका 1 होगा, और आपका x2 के जगह पे देखिए x2 के जगह पे आ जाएगा आपका x2 प्लस x3 बाई 2। ऐसे करके इसमें हम मान पुट कर लेते हैं mx2, तो m के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 इंटू x2 का मान, देखिए क्या है x2 का मान, x2 का मान है x2 प्लस x3 बाई 2, प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। फिर देखिए n का मान 1 है तो 1 लिखे, 1 इंटू x1, x1 का मान तो x1 ही है तो x1 लिखिए, और नीचे में लिखेंगे m प्लस n, m का मान है 2 और n का मान 1 है तो 2 प्लस 1। यहाँ पर my2, m का मान देखिए क्या है 2 है, y2 का मान क्या है y2 प्लस y3 बाई 2, और यहाँ पर ny1, n का मान है 1, y1 का मान है आपका, ये हुआ आपका y1 का मान y1 ही है, और नीचे में m प्लस n, m का मान 2 है और n का मान 1 है। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा x2 प्लस x3 और x1 और 1 का मल्टीप्लाई होगा x1, तो हम लोग लिख पाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस 1 3। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ हो जाएगा y1 y2 y3, देखिए लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस 1 3। तो g का कोऑर्डिनेट आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा बता सकते हो आप लोग, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। इसी पे एक अगर क्वेश्चन हो जाता तो मजा आ जाता। देखिए क्वेश्चन भी लेके आए, क्वेश्चन है आपका, if the coordinate of two vertex of a triangle whose center of gravity is -2, 1, फिगर के माध्यम से आप लोगों को बता देते हैं। देखिए ये एक आपका एबीसी कोई ट्रायंगल है जिसमें 2 वर्टेक्स दिया हुआ है। देखिए एक वर्टेक्स है यहाँ पर -2 1, और दूसरा वर्टेक्स है 1 -6, और आपको क्या निकालना है, देन व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स इफ द टू वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल हुज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये दिया हुआ है, एक मिनट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जी बोलते हैं, तो जी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है कितना -2 1, एंड 1 और 1 -6 दिया हुआ है आपका, 1 -6 दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट -5 और 2 दिया हुआ है। तो ये ए जो होगा क्या होगा x1 y1 होगा, बी को हम लोग क्या मान के चलते हैं x2 y2, सी को हम लोग क्या मान के चलते हैं x3 y3।
ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है, जी का कोऑर्डिनेट दिया है, निकालना क्या है सी का कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग थर्ड वर्टेक्स बोलेंगे। सी का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। देखिए आपके सामने में सारा फॉर्मूला प्रूफ किया हुआ है, इसके बेसिस पे आप लोग इसको बना सकते हो। हम लिखेंगे यहाँ पे जी, जी का मतलब सेंट्रोइड। सेंट्रोइड जो है यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सेंट्रोइड को यहाँ पे हम लोग एक्स वाई मानते थे, तो ये मान लीजिए एक्स और वाई है, ये आपका एक्स और वाई है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला बताइए, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। लिख लीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। हिंदी मीडियम वाले, ये जो सेंट्रोइड है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेंट्रोइड को हम लोग गुरुत्व केंद्र पढ़ते हैं, गुरुत्व केंद्र, और जी से डिनोट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे जी लिखे हैं। देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। फॉर्मूला दिया हुआ है, जी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देख लीजिए जी का कोऑर्डिनेट आपके पास है -2, 1। x1 का मान भी दिया है, आप देख सकते हो x1 का मान है 1, तो यहाँ पे 1 रखिए, प्लस x2 का मान क्या है, देखिए x2 का मान -5 और x3 का मान हमें निकालना है, तो x3 के जगह पे x3 ही रहेगा और नीचे में क्या आएगा 3। फिर देखिए y1 का मान भी दिया हुआ है, सामने में आप देख सकते हो -6 प्लस y2 का मान दिया हुआ है +2 और y3 का मान आपको निकालना है /3। अब आप क्या करिए, x को x के साथ कंपेयर कर लीजिए, y को y के साथ कंपेयर कर लीजिए, इस -2 को इसके साथ कंपेयर करिएगा तो आपको क्या आएगा x3 आएगा। फिर देखिए ये 1 को आप ये y के साथ कंपेयर कीजिएगा तो y3 आ जाएगा और आपको निकालना ही है x3 y3, निकाल के देख लीजिए। -2 इक्वल टू यहाँ पे देखो 1 प्लस -5 है, यहाँ पे -4 लिख दे, प्लस x3 बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 -6 हो जाएगा, -4 प्लस x3। अब आप क्या करोगे, इसको इधर ले आओ, -6 प्लस 4 इक्वल टू x3, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका x3 इक्वल टू -2, x3 आ गया। अब y3 निकाल लो, x को जैसे x के साथ कंपेयर किए हैं वैसे ही y को y के साथ कंपेयर कर लो। y का कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, 1 लिख लो, 1 इक्वल टू -6 प्लस 2 -4 प्लस y3 बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर लो भाई खुद से भी कुछ कुछ। यहाँ पे 3 इक्वल टू -4 प्लस y3, y3 का जो मान होगा ना आपका, वो आपका क्या आ जाएगा, y3 बराबर 7। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थर्ड वर्टेक्स निकालने के लिए, थर्ड वर्टेक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा बताइए, -2 और 7 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मुझे नहीं लगता है जो आप लोगों को दिक्कत होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक और है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, टू वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल इफ द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। देखिए ये और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोग फास्ट में करिए। ये ट्राइंगल है आपका ए बी सी, -3 1 ए का वर्टेक्स और बी दिया है 0 -2 और आपका सी निकालना है। सी को फिर क्या मानोगे, x3 y3 और आपका जी जो है, जी के बारे में क्या दिया हुआ है, जी के बारे में दिया हुआ है, ऐसे लिख लेते हैं सेंट्रोइड। अरे हिंदी मीडियम वाले, सेंट्रोइड को क्या बोलते हैं हिंदी में, गुरुत्व केंद्र। तुम लोग रूठ जाते हो जो सर आप हिंदी में बताते ही नहीं है, लो लिख दिए सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल। ये छोटा छोटा वर्ड को क्या हिंदी में लिखे है,
सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल located at the origin। आप समझ लो आप लोग origin का मतलब क्या होता है। सेंट्रॉइड जो है ना आपका गुरुत्व केंद्र जो है वो कहां पे लोकेट कर रहा है, ऑरिजिन पे लोकेट कर रहा है। और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट आप लोग जानते हो क्या होता है, किसी भी एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस आपको जो ऑरिजिन होगा वो क्या होगा, 0 0 होगा। तो आपका जी का मान दे दिया है 0 0, इसका मतलब एक्स और वाई का मान आपका दे दिया है। आपको फिर से निकालना है x3 y3। अभी भी समझ लो, फिर इधर उधर भटकते रहोगे। फिर से लिखिए फॉर्मूला, जी जो होता है ग्रेविटी सेंटर, सेंट्रॉइड क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। फॉर्मूला लिख रहे हैं, कोई हम इधर का कुछ बात नहीं लिख रहे हैं। देखिए इधर y1 प्लस y2 प्लस y3/3। जी का कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जी आपका लोकेट कर रहा है ऑरिजिन पे, ऑरिजिन का मतलब 0 0 पे लोकेट कर रहा है, तो जी का कोऑर्डिनेट होगा जाएगा 0 0। अब यहाँ पे देखो x1 कितना है, बोलो x1 है -3 1, y1 है 1। फिर देखिए x2 y2, x2 है 0, y2 है -2, x3 निकालना है x3 y3। अभी भी समझ लो, जरूरी नहीं है जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला पे ही अच्छा अच्छा ट्रिक बताया जाएगा, यहाँ पर भी बताया जा सकता है। लेकिन अभी जर्नी है, जर्नी स्टार्ट किए हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। आप लोग सपोर्ट करिए और देखिए, अगर मजा नहीं आएगा तो आप लोग मत देखना बाद में, ठीक है ना। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, मजा जरूर आएगा। देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 का मान है -3 प्लस x2 का मान है 0 प्लस x3 के जगह पे x3 ही है, y1 का मान है 1, y2 का मान है -2 और y3 के जगह पे y3 ही है। आप लोगों के मन में क्या बैठ गया पता है, नहीं इस सर का 2 मिलियन फॉलोअर है, किसी सर का नाम हम यहाँ पे नहीं लेंगे, उसी का देखेंगे, ये बहुत पॉपुलर टीचर है। अरे भाई ठीक है, उन्होंने अपना जर्नी बहुत पहले स्टार्ट किया, हम कुछ महीनों पहले स्टार्ट किया अपना जर्नी यूट्यूब पे खास करके। इससे पहले हम आपका स्कूल में पढ़ाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, लेकिन अभी जो बता रहे हैं आपका जरूरी नहीं है वही सर सबसे अच्छा बताएंगे। ये देखिए, और आपको जो सर अच्छा लग रहा है उसका भी वीडियो देखिए, सर्च करिए जो सेंट्रॉइड और ग्रेविटी सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको वीडियो बहुत ही आ जाएगा, उसका वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिए। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप लोग दोबारा नहीं देखिएगा, इस बात पे आप लोग गौर करिए। देखिए जी का कोऑर्डिनेट है 0 0, ये 0 है, एक्स को एक्स के बराबर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ये देखिए -3 प्लस 0 क्या होगा, -3 प्लस 0 क्या हो जाएगा, -3 होगा, प्लस x3/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 0 और 3 का मल्टीप्लाई 0 होगा, -3 प्लस x3। तो x3 इक्वल टू आप क्या बता दोगे, बताओ, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब एक स्टेप और है इधर, y है आपका 0 इक्वल टू 1 प्लस -1, इस दोनों को जोड़िएगा क्या आएगा, -1 प्लस y3/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो -1 प्लस y3, तो y3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। आपको क्या पूछा गया है, फिर से पूछा गया है थर्ड वर्टेक्स, तो थर्ड वर्टेक्स ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी कि x3 y3 का जो मान पूछा गया आपको वो क्या है, x3 का मान 3 है और y3 का मान 1 है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अभी भी आपको सेंट्रॉइड, ग्रेविटी सेंटर, इसमें अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम पर्सनली एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके।
देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं आपका ग्रेविटी सेंटर, एक सेंटर और पढ़ लेते हैं, इन सेंटर। अभी हम लोग इन सेंटर पढ़ लेंगे। इन सेंटर आप लोग ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं और कोऑर्डिनेट में भी पढ़ लीजिए। इन सेंटर देखिए, इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर के बारे में पहले पढ़ लीजिए। ये है ए, ये है बी और ये है सी। ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स है ये। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। यहां तक तो दिक्कत नहीं है किसी को। वहां पे हम लोग पढ़ते थे ग्रेविटी सेंटर, यहां पे पढ़ेंगे हम लोग इन सेंटर। क्या पढ़ेंगे? इन सेंटर। इन सेंटर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इन सेंटर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। देखिए इन सेंटर, आप लोग ज्योमेट्री में क्या पढ़े थे? एंगल ए के जो सामने वाला साइड होता है उसको हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं। ये पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। देखिए बी के जो सामने वाला साइड होगा ये स्मॉल बी होगा, सी के सामने वाला साइड होगा स्मॉल सी होगा। अब इन सेंटर का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर जो होगा, इन सेंटर एक्स कॉमा वाई, इन सेंटर का जो फॉर्मूला होगा वो देखिए क्या होगा। इन सेंटर का फॉर्मूला, इन सेंटर बराबर होगा ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाय ए प्लस बी प्लस सी। ये हुआ एक्स का कोऑर्डिनेट। ऐसे ही वाई का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये ए बी सी क्या है? ए बी सी ये बी सी का डिस्टेंस है। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ो, ये बी सी का डिस्टेंस है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है देख लो। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बिना समय गवाए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इन सेंटर, व्हाट विल बी द इन सेंटर। ये ट्राइंगल है आपका ए बी सी ट्राइंगल है, इसका इन सेंटर क्या होगा वो बताया गया। ए का कोऑर्डिनेट है 0 3, बी का कोऑर्डिनेट है 3 3 और सी का कोऑर्डिनेट है 0 7। आपको इन सेंटर पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। अभी जो आपको सामने में बगल में बताए हैं, जो ये ए जो है ये क्या है x1 y1 है, बी जो है क्या है x2 y2 है, ये जो सी जो है ये क्या है x3 y3 है। ये आपका जो बीच वाला जो आपका BC है वो क्या है ए है, AC ये बी है आपका। बी के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं बी स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने वाला साइड को स्मॉल सी। ये जो ए है ए, जैसे यहाँ पे हम बता दूं आपको, ये देखिए ये एक को बता देता हूँ। BC जो है आपका BC ए, ये तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर। यहाँ पे देखिए 3 और 3 दिया हुआ है, 0 और 7 दिया हुआ है। डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 के जगह पे आपका क्या दिया हुआ है, x1 के जगह पे आपका दिया हुआ है 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 माइनस 7 माइनस 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16। ये दोनों को जोड़ेंगे तो रूट 25 आएगा। इसको हम लोग ए का मान लिख लेंगे 5, ए का मान लिख लेंगे 5। ऐसे ही इसको हम लोग AC निकाल लेते हैं, AC का मतलब B निकाल लेते हैं। B कैसे निकालोगे? सिमिलरली डिस्टेंस फॉर्मूला x1, x1 क्या है 0 और x2 के जगह पे क्या है 0 है प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। देखिए ये 0 हो गया और 3 माइनस 7 माइनस 4 हो गया, और माइनस 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। रूट 16 बराबर कितना होगा 4 होगा। तो B कितना आ गया बता दो, B कितना आ गया, B आ गया 4। ऐसे ही C निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला से। कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में है लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देख लो। AC यानी कि C निकाल लो। C जो होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से x1 के जगह पे 0 है और x2 के जगह पे 3 है।
इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 0 माइनस 3 यानी कि माइनस थ्री का स्क्वायर होगा 9 और 3 माइनस 3 हो गया 0, यहाँ पे 0 लिख दो। रूट 9 हो जाएगा ये 3। तो आप लोग क्या निकाल लिए, ए का मान निकाल लिए 5, बी का मान निकाल लिए 4, सी का मान निकाल लिए 3। अब आप लोग इन सेंटर ना निकालना है तो लिखिए ना इन सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर। अरे भाई हिंदी मीडियम वाला सब देख लो, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र इन सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, लिख लो भाई, लिखने में तुम लोग ज्यादा विश्वास करते हो। कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। इसको कोऑर्डिनेट को कहीं कहीं लिखा रहेगा ऐसे हिंदी में निर्देशांक और कहीं कहीं लिखा रहेगा नियामक, जो समझो तुम लोग। कहोगे सर ना आप इंग्लिश मीडियम वाला को बहुत ही मानते हैं, हम कहाँ मानते हैं। लैंग्वेज तो दोनों बता ही रहे हैं, बाइलिंगुअल हो ही रहा है कि हिंदी इंग्लिश, आप लोग समझो केवल, लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस मत करिए। इन सेंटर देखिए, तो इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, इन सेंटर जो है यहाँ पर आपका एक्स और वाई है, एक्स और वाई आपको निकालना है। फॉर्मूलास बगल में आपके सामने है, देखिए इन सेंटर का क्या होगा बोलिए, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय a प्लस b प्लस c। 2 बार 4 बार बनाओगे ना 2-4 क्वेश्चन, फॉर्मूला आपने ही याद हो जाएगा। कहोगे सर अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मूला लग रहा है, बनाते चलो अपने आप हो जाएगा। ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय a प्लस b प्लस c। फिर देखिए ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय a प्लस b प्लस c। अब आप a का मान निकालो, निकालो क्या, निकाल दिए हैं आप लोग तो कुछ नहीं करते हो, देख लीजिए a का मान 5 है। x1 के जगह पे देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है x1, जिससे आपको समझने में आसानी हो। x1 का मान क्या है 0 प्लस b का मान 4 है। x2 का मान कितना है, x2 का मान 3, फिर c का मान है आपका 3 और x3 का मान कितना है 0। a प्लस b प्लस c, a का मान है 5, b का मान है 4 और c का मान है 3। सिमिलरली ay1, a का मान है 5, y1 देखिए y1 है आपका 3 प्लस by2 का मान है 3 प्लस c का मान है आपका, c का मान भी 3 है और y3 का मान कितना है 7 और a प्लस b प्लस c 5 प्लस 4 प्लस 3। कैलकुलेशन कर लीजिए, 5 0 0 हो गया, ये 12 हो गया और इधर भी 0 हो गया, इसको जोड़ लो 5 प्लस 4 प्लस 3 12 हो गया। अब तुमको ये बताएंगे 5 प्लस 4 प्लस 3 12, और कोई कहेगा सर आप हिंदी में नहीं बताते, ये भी कोई हिंदी में बताने वाली बात है, 5 4 9 3 12 ले बता दे लियो, समझ रहे हो ना। आगे देखो 5 3 जा 15, ठीक है ना, तो यहाँ लिख लीजिए 15 प्लस 12 प्लस 21 बाय 5 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, फिर से 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 बाय 12 क्या हो गया 12 बाय 12 और इस सबको जोड़ लो, 5 2 7 1 8 2 1 3 1 4 48 बट्टा 12, 12 बट्टा 12 यानी कि 1, 12 बाय 12 यानी कि 1 आ गया यहाँ पे, 12 1 जा 12 4 जा, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 4। आपको पूछा गया इन सेंटर, तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट हो गया आपका एक्स वाई का कोऑर्डिनेट वो क्या आ गया, अंतः केंद्र का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1 और 4 आ गया। आपने पढ़ा क्या, आपने पढ़ा सेंट्रोइड, डन है, आपने पढ़ा इन सेंटर, डन है। अगला वीडियो में आप लोगों को प्रयास करेंगे कुछ नया टॉपिक लेकर रखा है, तब तक के लिए मिलते हैं।